हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th का नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 9th में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट को लिया था। थोड़ा बहुत ज्ञान जो है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि डिफरेंशिएशन के कारण ही हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, वेलोसिटी हो के बारे में समझने में सहूलियत मिले थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग कुछ सवाल के माध्यम से ही आज और उस इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है या स्पीड है उसमें मजबूती प्रदान करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे, देखिए, मान लो कि सवाल कुछ इस तरह से है जो पिछले क्लास में ही बताए होंगे, और आप लोगों को मेरा मानना ये है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा से ज्यादा श्रम कराया जाए तो आप लोग उस पर प्रैक्टिस करके अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। अपने आप को क्या कर सकते हैं? अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक सवाल ऐसा है जिसका जो पोजीशन है वो टाइम के साथ वैरी कर रहा है। सर्कल आपने बताया था ऐसा सवाल। फिर भी आज हम लोग और कुछ समझे, इस चीज को आगे बढ़कर समझे कि सिंपल सवाल, एग्जाम्पल जो है हम समझ रहे हैं कि अ पार्टिकल मूव्स along x axis, its position is vary with time x इज इक्वल टू, हमने t+1 मान लिया। समझ लो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल अब आप लोगों को पहले स्टार्ट देंगे और इसके बारे में हम लोग बढ़ते चलेंगे। x इज इक्वल टू t+1, और आपसे मैं पूछा कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी, पहला सवाल है। एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। और दूसरा सवाल इसमें मैंने पूछा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ एट t बराबर 2 सेकेंड पर। ये भी मैंने 2 सेकेंड पर पूछा है, और ये 0 to 2 सेकेंड में पूछा है। दोनों में अंतर है, 2 सेकेंड पर और ये इंटरवल के अंदर जो 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड। एवरेज x को हम लोग मान लें कि मीटर में है और टाइम को सेकेंड में है, तो कैसे निकलेगा। अब जरा सोचो इस सवाल को इस तरह से। आप छोटे बच्चे हो, इसलिए आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। मान लो ये ओरिजिन है और यहां से ये x, एक्सिस के लॉन्ग हमने मोशन को दिखलाया है। तो x बराबर t+1 रखा था। पोजीशन जो है x बराबर t+1 रखा था। x पोजीशन है t+1, t टाइम है, इतना x मीटर और t सेकेंड।
तो टाइम जीरो पर एवरेज के लिए टाइम जीरो पर पार्टिकल का पोजीशन कहाँ है, 0+1। तो पार्टिकल जो है x बराबर 1 मीटर पर है, t बराबर 0। अच्छा ध्यान से देखिए, तो t बराबर 2 सेकेंड की बात करेंगे तो यहां पर 2 पुट करेंगे तो x क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। x का मान 3, t बराबर 2। तो आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि एवरेज जो वेलोसिटी है जो ओ डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन x फाइनल मतलब x2 टाइम का माइनस x0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0। तो आप देखोगे कि जो 2 सेकेंड पर 3 है पोजीशन और 0 सेकेंड पर 1 है तो 1/2। तो ये हो गया 3 में से 1 गया 2/2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। सर बिल्कुल समझ में आ गया सर समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। तो चीजें ऐसे हम लोग, अच्छा इसमें पूछा गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t बराबर 2 सेकेंड पर। 2 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी x बराबर t+1 है। तो इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोगों ने क्या बताया था कि भाई जब y x का फंक्शन था तो dy/dx उसका स्लोप निकालते थे। यहां पर x टाइम का फंक्शन है तो यहां पर dx/dt जो स्लोप होगा ये भी स्लोप है इसका xt डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का समझो। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ये लाइन स्ट्रेट लाइन जैसा है। आप जानते हो कि ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी चेंज नहीं होता है, जो हमने सिखलाया भी है। हाँ सर ये तो आपने पहले भी सिखलाया था कि ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो चेंज नहीं करता है। तो सर इसका dx/dt अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? अगर आप देखो dx/dt निकालो तो t के पावर कितना है 1, t इसमें से 1 पावर घटाएंगे, 1 में से 1 गया 1 तो 0 हो जाएगा। तो सर ये आ गया जो dx/dt आया वो आ गया 1 इंटू टी के पावर 0 प्लस 0। तो किसी के पावर 0 1, तो मतलब ये 1 सर हो गया प्लस 0। मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो 1 मीटर पर सेकेंड आया है, क्या आया है 1 मीटर पर सेकेंड आया है। हाँ t बराबर मैंने पूछा था, इसमें जो भी t बराबर पूछा था 2 सेकेंड पर पूछा था, तो यहां पर टाइम के फंक्शन ही नहीं, मतलब कि किसी भी टाइम पर सर यही है। यस इसका रीजन बेटा ये भी है कि x और t का जब आप प्लॉटिंग करोगे, शुरुआती में थोड़ा सा मान बैठा कर प्लॉट करके हम लोग देखते हैं क्या होता है चीजें एकदम बिल्कुल आप ध्यान से देखो कि अगर हम इसको इधर टाइम मान लिया और y के जगह पर हमने x मान लिया। सोचो और जैसे y और x ग्राफ होता था कैसे, y और x और ये y, तो हमने यहां पर स्ट्रेट लाइन खींचता था तो ये स्लोप हम बताते थे। ये स्लोप कभी भी tan थीटा इसका कभी tan थीटा क्या था, tan थीटा यही स्लोप था, ये कांस्टेंट था। बिल्कुल सर थोड़ा सा वैसा फील दिलाइए ना, हम लोग को और अच्छा लग रहा है। थोड़ा इस तरह का फील दिलाइए जो dy/dx आपने यहां डिफाइन किया था, ये वाला और ये वाला, ये सब जो tan थीटा था यही स्लोप है। यही क्या है, स्लोप है। यहां पर वाला बाई यहां पर वाला dy/dx ये कांस्टेंट था बेटा। ये क्या था, कांस्टेंट था। हाँ सर ये तो कांस्टेंट था। बिल्कुल सही।
उसी तरह से y के जगह पर यहां x है और x के जगह पर यहां हमने 3 माना है और इसका ग्राफ बनाना है सपोज। तो पहले हम एक टेबल बनाते हैं, जैसे पहले हम लोग एक टेबल बनाते थे उसी तरह से हम लोग यहां पर एक टेबल बनाएंगे और यहां x लिख दिया या यहां t लिख दिया, जैसे x y आप जैसे लिखते हो ऐसे 2-3 को वैल्यू लिखेंगे। यहां पर t बराबर 0 जब पुट किया आपने तो x का मान क्या मिला 1, तो 1 पुट कर दिया। t का मान, क्योंकि समय नेगेटिव नहीं होता है बेटा, तो हम लोग टाइम को माइनस में नहीं लेंगे। अच्छा सर 1 पुट किया तो x का मान क्या मिला 1 + 1 2 मिल गया। अच्छा सर 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 x का मान 3 मिल जाएगा। 3 पुट करेंगे तो x का मान 3 + 1 4 मिल गया। अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखा जाए, थोड़ा बहुत ज्ञान कोऑर्डिनेट का होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर, मतलब ये जो एक्स एक्सिस यहां पर टाइम एक्सिस माना गया है, यहां पर वाई कोऑर्डिनेट का मान 0 होगा और एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट का मान 0 होता है, जो आप लोगों को पहले से थोड़ा बहुत जानना चाहिए। नहीं जानते हैं तो जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ लें। ये ओरिजिन है बेटा, ये क्या है ओरिजिन है सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, आप बताते चलिए अब लोगों को। अब x का मान 1, तो x का मान तो इधर बढ़ा 1, तो टाइम 0, टाइम क्या है 0, मतलब सर यहां ग्राफ जो है एक्चुअल में यहां से ये पॉइंट जो है, पहला पॉइंट जो लोकेट किया मैंने, इसको A मान लिया और इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका जो कोऑर्डिनेट है, पहले एक मिनट बेटा, पहले हम लोग x वाला पार्ट लिखते हैं, ये कोऑर्डिनेट। तो t का मान 0, t का मान क्या है, थोड़ा ध्यान देना होगा। जिस तरह से मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आप लोग घबराएं नहीं। जिस तरह से मैं आपको यहां पर एक सिंपल बात सिखाता हूं कि ये मान लो क्या है, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो एक्स का मान अगर 1 है, इसमें सोचो एक्स का मान, यहां पर एक्स है, एक्स एक्सिस मतलब ये, एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, ये यहां पर। अगर कोई कहता है कि एक्स एक्सिस का मान 1 है, एक्स एक्सिस का मान सरो यहां पर 0 है, यहां पर क्या है एक्स t का फंक्शन है, तो इस लाइन पर जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पर तो 0 है, इसका मान जो है 0 है, तो एक्स एक्सिस का मान तो y कोऑर्डिनेट पर 0 होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब ये हुआ, मैं आपसे कहूं कि 1 एक्स का मान हो और y का मान 2 है, उसको रिप्रेजेंट करो, ये ओरिजिन है। तो आप x में गए 1, x में गए 1, यस सर, और y में गए 2, तो मतलब यहां पर आ गए y। तो ये पॉइंट जो होगा ये 1 और 2 होगा और ये ओरिजिन है, और इसको जब मिलाएंगे तो ये दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनेगी। मतलब स्ट्रेट लाइन की कहानी मैं बता रहा हूं, अगर ऐसा हो। अच्छा सर, अच्छा ये जो जैसे मान लीजिए है सर, यहां पर ये सर आप बता रहे हैं t, ये क्या है t, मतलब कि आप x का पहला कोऑर्डिनेट जो है यही ऐसे ही शुरू होगा और यहां पर आपने x लिखा है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो क्लैरिटी, विजुअलाइजेशन, सब चीज आपको होने वाला है, सब चीज। तो पहले हमने ये 0 तो 0 के यहां पर है, x किधर चल रहे हैं हम लोग, अब यहां पर देखिए xt कर्व है, अगर yt लिखता तो आप लोग को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन यहां हमने क्या किया है कि y एक्सिस पर ही x को मान लिया है। तो x1 कहां गए, x1 तो मतलब यहां पर आ गए। तो पहले हम लोग लिखेंगे 0 टाइम पर x का मान, और x जो t है ओरिजिनल में, y पर x है तो ऐसे 0 होगा। तो इस पॉइंट पर जो हम लोग लोकेट करेंगे पॉइंट, जो पहला है पॉइंट, ध्यान से देखें तो ये 0 है और ये 1 है। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया जो आपने कहा, बिल्कुल। अब आते हैं t बराबर 1, तो ऐसे आए t बराबर 1, जो x की जगह पर, x कोऑर्डिनेट में x के एक्सिस पर माना गया है, इसको ऐसे माना गया।
या ऐसे सोचे t बराबर 1, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेना है, और x का मान 2, तो इधर है x का मान 2, तो ये 1 और ये 2, मतलब ये पॉइंट है दूसरा, ये पॉइंट क्या है दूसरा, 1 और 2 पॉइंट, ये बी पॉइंट मान लो। ठीक है सर, ठीक सर, अच्छा, बिल्कुल अच्छा लग रहा है सर, यस बेटा। तो ये पॉइंट हुआ, मतलब 2 पॉइंट हमने लोकेट किया, इस 2 पॉइंट को ज्वाइन कर, अगर उसी तरह से सोचिए तो क्या हो जाएगा, x का t का मान 2 रखें, यहां पर आ जाएंगे, और y का मान मैंने फिर आगे बढ़ेगा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, xt बराबर का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा जाएगा, यही ग्राफ जाएगा, यही ग्राफ जो है x बराबर t प्लस 1 का है। तो सर कोई भी स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है हॉरिजॉन्टल से जो थीटा है ये तो कांस्टेंट है, यस, यही tan थीटा है बेटा, और इसी को हम लोग dx बाई dt कह रहे हैं, और इसी dx बाई dt का मान आपने 1 निकाला है, क्या निकाला है 1 निकाला है dx बाई dt का मान। तो सर कभी कोई पूछे कि जो xt ये ग्राफ है वो टाइम एक्सिस से कितने डिग्री पर है, तो tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा 45 डिग्री। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, जो कंपटीशन के लेवल पर जो चीजें होती है, 9th क्लास वाले बच्चे आप ज्यादा से ज्यादा जागरूक बनेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट सिखाया जा सकता है, और जो चीजें आप लोगों को एनसीईआरटी में है आप देखोगे वहां पर तो आपको लगेगा इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसलिए आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसलिए आप ध्यान से देखिए, मैं आपको यहां पर क्लियरली विजुअलाइजेशन कराने का प्रयास किया है कि अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड की चर्चा करते हैं तो आप ग्राफ प्लॉट कर भी कर सकते हैं। सर थोड़ा सा और एक और बताइए ना, थोड़ा सा और अच्छा है। बिल्कुल देखिए, आप लोगों के लिए सम ज्यादा हम लोग देंगे, कारण कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बिल्कुल नया है, इसलिए आप लोग घबराए नहीं। और अगला एग्जाम्पल आप लोगों के लिए ये रहा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मान लो कि अगला एग्जाम्पल हम लोग ऐसे समझे कि एक पार्टिकल जो है उसका पोजीशन कुछ इस तरह से 2t स्क्वायर मान लो ले लिया। थोड़ा सा प्लॉटिंग में हो सकता है कि आप लोगों को लगे दिक्कत वाली बात, लेकिन हम लोग इंस्टेंटेनियस पर बात कर रहे हैं, आप एवरेज वाली जो चीजें हैं, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल बाई टोटल टाइम टेकन करके निकाल सकते हैं। अब आपको समझना क्या है कि पार्टिकल जो मोशन हो रहा है वो इस तरह के रिलेशन को फॉलो कर रहा है, और एक्स जो है मीटर में मेजर हो रहा है और टाइम जो है सेकेंड में मेजर हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। तो इसमें पूछा गया कि फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएं एट t बराबर 2 सेकेंड पर। तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, क्या लगा दिया भाई, x बराबर 2t स्क्वायर है सर, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग इसका। तो आपने तो कहा है कि x t का फंक्शन होगा, अगर y x का फंक्शन होता है तो dy बाई dx होता है, और यहां पर x t का है तो dx बाई dt निकाल लिया, यहां पर dx बाई dt, चलिए सब निकाल लिया। तो 2 कांस्टेंट है, लेकिन ये 2t स्क्वायर एक वेरिएबल पैरामीटर अलग से जोड़ा रहा था, तब जाकर हम लोग उसको जीरो करते, ये कांस्टेंट का जीरो नहीं मानेंगे। तो पावर 2 है तो पावर 1 कम कर दीजिए, इस पावर को इधर गुना कर लीजिए, 2 और 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 माने t हो गया, मतलब ये क्या आ गया 4t आ गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, dx बाई dt स्लोप है, बिल्कुल
आपने देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन जो बनाया था, और डिफरेंशिएशन के क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज नहीं करता है। तो सर यहां तो स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, कारण कि ये 4 इंटू टी आ गया है। टी जब अलग अलग रखेंगे तो स्लोप जो है कुछ अलग अलग मिलेंगे। मतलब सर आपने ग्राफ ऐसा भी बनाया था, ऐसा भी बनाया था, y वर्सेस x का ग्राफ कुछ ऐसा, इसमें स्लोप वेरिएबल होता था। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल उसी नेचर का xt ग्राफ, यहां x और t रखेंगे तो इसी नेचर का ग्राफ आपको यहां पर मिलने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ डाटा से ये ध्यान में रहे कि जो x का मान आपने 2t² रखा है, इसका dx बाई dt 4t आ गया, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर 2 सेकंड पर पूछा है तो एट t बराबर 2 सेकंड पर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt ही वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस, तो v का मान हो गया 4t, तो t का मान हो गया 2, मतलब 8 मीटर पर सेकंड बोल सकते। इस सवाल का तो आंसर हो गया। ये सवाल का आंसर बताना ही मेरा धर्म नहीं है, मेरा धर्म है आपको कॉन्सेप्ट को सिखाना, मेरा धर्म है आपको सही ज्ञान दिलाना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये भी 2 सेकंड पर, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है 2 सेकंड पर ही है। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि जब x और t वर्सेस कुछ रिलेशन दिया हुआ है, जो भी रिलेशन दिया हुआ है, तो वो रिलेशन कोई ना कोई कर्व हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, बहुत सारे नेचर में जो मैथमेटिकल ग्राफ होते हैं, उस तरह की चीजें हम लोग धीरे धीरे ग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पर पहुंचेंगे तो उसकी क्लियरिटी होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि y और x का जो डिपेंडेंसी है आपस में, उस डिपेंडेंसी को हम पिक्टोरियल फॉर्म में जब दिखाते हैं तो उसको ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफ। तो हर ग्राफ का अपना एक स्लोप डिफाइंड होता है। तो जब स्ट्रेट लाइन होता है तो उसका स्लोप डिफाइंड नहीं, स्लोप कांस्टेंट होता है। कर्व होता है तो हर पॉइंट पर स्लोप जो क्या होता है, चेंज होने लगता है। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि जब xt ग्राफ होगा तो इसका स्लोप कभी कांस्टेंट भी हो सकता है। कब होगा? तो जब xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो। x और t में जो रिलेशन, जो डिपेंडेंसी है, वो पिक्टोरियल फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन बनाए तो उसका स्लोप कभी भी चेंज नहीं होगा, और वही स्लोप xt ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी कहा जाता है। अच्छा सर, कुछ दिमाग में बातें आ रही है, कुछ दिमाग में बातें आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर हम लोग को जो पूछा गया था उसका आंसर तो हम लोग दे दिए। अब हम लोग थोड़ा सा इस ग्राफ को प्लॉटिंग करने का प्रयास करें कि चीजें कैसे हो रहा है। ये चीज धीरे धीरे हम लोग, कैलकुलस से रिलेटेड बात है ये, इसलिए यहां पर चर्चा चल रही है। मान लो ये x मैंने किया, ये t कहा, और यहां पर 2-3 मान रख लिया। t का मान 0, तो x का मान 0, t का मान 1, तो x का मान 1 का स्क्वायर इंटू 2, t का मान 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 8, t का मान 2, तो ये x का मान 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 8, x मीटर और t सेकेंड। अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझें ऐसे, हम कहां ले जाना चाहते हैं आपको। सॉरी, ये t है यहां पर, और y एक्सिस को हम लोग यहां x मान लेते हैं। 0 0 ग्राफ यहां से स्टार्ट हो जाए। अच्छा सर, x का मान, मतलब t का मान 1 आया, यहां पर आ गए मान लो, और x का मान 2, तो ये 1 2 यहां पर आ गया मान लो, ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट हम लोग लोकेट कर ले। 1 और 2 है, 1 और 2 है।
थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसे देखें कि मान 1 और 2 ये पॉइंट। दूसरा 0 0 1 2 2 और 8 ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है। इसके बाद ये 8 यहां पर आ गया, 8 मान लो यहां पर आ गया, 2 और 8। मतलब ये कुछ ग्राफ जो है ऐसे गया, कुछ ग्राफ ये जो है कर्व टाइप के भाग गया इस तरह से। तो इसके हर पॉइंट पर देखो, यहां पर कुछ स्लोप दूसरा है, यहां पर कुछ स्लोप दूसरा है। मतलब ये है कि इस टाइप के जो डिस्टेंस ट्रेवल या पोजीशन जो है, पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट है, कभी एकाएक भाग रहा है, एकाएक भाग रहा है, मतलब कभी कम कभी ज्यादा। मतलब कि यहां पर जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है जो आपने देखा था वो क्या था, 4t, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर वेलोसिटी क्या था 0, t बराबर 1 सेकेंड पर 4, t बराबर 2 सेकेंड पर 8, 3 बराबर माने कुछ ऐसे भाग रहा है, वेलोसिटी भाग रहा है। वेलोसिटी बढ़ने से वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहां बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इस मोशन में एक ऐसी पैरामीटर इन्वॉल्व हो रही होगी जो वेलोसिटी को बढ़ा रही है। वेलोसिटी को क्या कर रही है, बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ऐसे पैरामीटर जो वेलोसिटी को बढ़ाए या घटाए या स्पीड को बढ़ाए या घटाए, मान लो कभी 10 मीटर पर सेकेंड है, इसके बाद एक बार 40 मीटर पर सेकेंड कुछ समय के बाद हो गया, तो स्पीड इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। या 10 से किसी का स्पीड जो है 3 हो गया तो घट गया। तो ये पैरामीटर है कौन, ये काम करता कौन है, मैं आपको इसके माध्यम से अगला पैरामीटर में घुसने का रास्ता बना दिया है। जो वे है वो रास्ता की तरफ, जो अगला पैरामीटर हम लोग का एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन करने चाहेंगे कि एक्सेलरेशन एक ऐसी पैरामीटर है जो स्पीड को क्या तो ग्रेजुअली बढ़ा सकती है, या अगर वो काम अपोजिट, जो इनिशियल रफ्तार है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करने लगे, वो पैरामीटर जो एक्सेशन पैरामीटर है, तो समझ लेना कि उसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो उसकी स्पीड घटने लगे। तो हम लोग अब अगले पैरामीटर, मतलब हमने यहां पर कुछ आपको मैथमेटिकल फॉर्म में थोड़ा सा टफ हो सकता है 9th क्लास के बच्चे के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग टफनेस से भागेंगे नहीं। हम लोगों का जुनून है कि जेई करना, मेडिकल करना, नीट के एग्जामिनेशन को करना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप घबराए नहीं, मैदान में तो आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। ये कंपटीशन वेरी फास्ट गोइंग फील्ड है। अब इस फील्ड में वही लोग रहेंगे और वही लोग जीतेंगे जो लड़ाई में कसकर मैदान में खड़े होंगे। यहां पर किसी से जो कंपटीशन है वो कंपटीशन पूरी तरह से श्रद्धापूर्वक होना चाहिए, ज्वेलिश कंपटीशन नहीं होना चाहिए। आप जलनशील बनेंगे तो आप में नुकसान आने लगेगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग आगे एक्सेलरेशन पैरामीटर के बारे में, मतलब कि इसकी कहानी से ये पता चला कि किसी की स्पीड जो है कांस्टेंट रह रही थी, और जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, और किसी की स्पीड जो है वेरिएबल बन रही है, जब ग्राफ जो है कर्व टाइप का बना। बाद में पता चलेगा कि ये पैराबोलिक नेचर का होता है। हम लोग धीरे धीरे इस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग आएंगे एक्सेलरेशन पैरामीटर पर। इस पैरामीटर पर अगला पैरामीटर जो है एक्सेलरेशन का है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। तब आज ACCLERATION एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो
स्पीड को, कितना स्पीड जो है, स्पीड के रेट को, स्पीड के रेट को समझाती है, वेलोसिटी की रेट को समझाती है। वेलोसिटी में दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी दो तरह से चेंज कर सकती है। मतलब कि क्या तो मैग्नीट्यूड बदल दो तो वेलोसिटी चेंज करेगी, और नहीं तो एक्सेलरेशन उसका मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखकर उसका डायरेक्शन भी बदल दोगे तो एक्सेलरेशन वहां माना जाएगा। स्पीड कांस्टेंट रखकर एक्सेलरेशन डायरेक्शन बदल दे तो भी एक्सेलरेशन, और स्पीड की मैग्नीट्यूड बदल दे तो भी क्या होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज known as acceleration. Rate of change in velocity is known as acceleration. Velocity में बेटा हमने बताया था आपको velocity, rate of change in velocity, velocity a rate of change in speed in particular direction या certain direction is known as acceleration. ये भी बोला जा सकता है। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब वो वेलोसिटी बन गया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन बोलते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इसमें ये समझे कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के, मतलब कि एक्सेलरेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक वेक्टर पैरामीटर होगा। एक्सेलरेशन को हम लोग सिंपल भाषा में पहले समझे कि एक्सेलरेशन बराबर, ये ए एक्सेलरेशन है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान में रखिएगा, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हम लोग बोल सकते हैं। चेंज वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उस किस रेट से आ रहा है चेंज। अगर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है तो मतलब ऑब्वियस है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या जो वेलोसिटी है, एक बार फिर से मैं आपको एक्सेलरेशन के बारे में बोलूं कि रेट ऑफ चेंज, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity, change in velocity by time taken, by time taken। यहां पर हम लोगों को समझना है कि ये जो वेक्टर है ये क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, ये चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग डेल्टा भी चेंज बाई टाइम टेकन डेल्टा टी ये लिख सकते हैं। इसी को एवरेज एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन को आप ऐसा लिख सकते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई डेल्टा टी, टाइम टेकन चेंज इन वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी और टाइम दो तरह के यहां पर पैरामीटर आया है। तो वेलोसिटी को चेंज होने के लिए, वेलोसिटी में जो वेलोसिटी है आप समझे ऐसे, जो v वेक्टर है इसमें दो चीज होता है। पहला मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा होता है डायरेक्शन। दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। ये वेलोसिटी टाइम के साथ इसमें से कोई भी दो में से एक भी चेंज कर जाए तो पार्टिकल जो है एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन, क्या होगा, एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन, अगर दोनों में से कोई भी चेंज करे। और इसमें
हम लोग ये भी बात कर सकते हैं यहां कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की भी बात कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की भी कहानी जो है हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये dv बाई dt हो जाएगा। अच्छा सर, उसी तरह से जैसे dy बाई dt वेलोसिटी करता था, उसी तरह से dv बाई dt इंस्टेंट, यस dv बाई dt ये सब स्लोप है जो कि अंडरस्टूड मैं पहले ही क्लास में पहले ही से बताते आ रहा हूं कि vt ग्राफ का जो स्लोप है वो अब एक्सेलरेशन बन जाएगा, dv बाई dt एक्सेलरेशन बन जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां लिख भी सकते हैं एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो चल ही रहा है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट क्या होगा बता दो, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, ऊपर में अब नीचे सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट हो गया। ये एक्सेलरेशन के बारे में मैंने बताया। ये एक्सेलरेशन का जो चर्चा है अगले क्लास में भी हम लोग जारी रखेंगे और धीरे धीरे हम लोग काइनेमेटिक्स की इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। v बराबर u प्लस एटी वाला चीजें करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर, और इस तरह से v स्क्वायर जो इक्वेशन है तीनों, उसमें कुछ और एडिशनल चीज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।